नमस्कार दर्शकों, लाइव टाइम टीवी में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके साथ रूबरू हुए हैं। इस समय हम शिमला के सचिवालय के बाहर, जहां पर एसएमसी शिक्षकों ने पूरी रात यहां ठंड में गुजारी और उसके बाद भी उनका धरना यहां पर जारी है। और अब देखना यह है क्या उनकी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से क्या मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिला, क्योंकि जिस तरह से देर रात्रि उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात के बाद ही और उनके आश्वासन के बाद ही उनका यहाँ पर धरना खत्म होगा, लेकिन जिस तरह से ये धरना बदस्तूर जारी है तो अभी तक ये लग रहा है कि इन्हें अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। इनसे जानेंगे भी कि क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, क्योंकि जिस तरह से सूचना प्राप्त हुई है कि एक प्रतिनिधिमंडल सुबह मुख्यमंत्री के पास से गया था, लेकिन क्या मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिला, ये सब बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी भी यहाँ पर बिस्तर पड़े हुए हैं और बच्चों के साथ जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर बैठी हुई हैं और कल से ये यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि इनकी एक ही मांग है कि नियमितीकरण की मांग है कि 2012 से जो उनकी मांग चली आ रही है, केवल एक ही मांग है कि इन्हें नियमित किया जाए। इनका साफ तौर पर कहना है कि दूर दराज के क्षेत्रों में ये सेवाएं दे रहे हैं, बावजूद इसके इनकी ओर अभी तक बात की जाए पूर्व की सरकार और विभाग नकारात्मक रवैया अपनाए हुए हैं। और पूरे प्रदेश भर से एसएमसी शिक्षक यहाँ पर एकजुट होकर पहुँचा है और इनका साफ तौर से कहना है कि जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाती तब तक इनका आंदोलन ये जारी रहेगा। करीबन 5 से 12 साल के और 2012 से इनकी ये मांग है कि इनको नियमित किया जाए, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों में ये सेवाएं दे रहे हैं। और बात की जाए वेतन की, वेतन भी काफ़ी कम है। कोई नीति बनाई जाए जिसके तहत इन्हें कुछ राहत मिल सके। और इनकी एक ही मांग है कि इन्हें जल्द से जल्द नियमित किया जाए। अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, क्योंकि कल की बात की जाए तो कल शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन बात नहीं बनी। उसके बाद देर रात्रि की बात की जाए तो आरएस वाली भी यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से वो बात करेंगे, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं निकला है। और जिस तरह से सूचना प्राप्त है कि सुबह मुख्यमंत्री के पास गए थे और उन्होंने कुछ आश्वासन भी दिया है। अब क्या उनकी बात हुई है, और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुबह बात की जाए प्रातः इन्हें बुलाया था, यहाँ से एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलने गया था और उनसे भेंट भी की है। और क्या वार्ता हुई है उस प्रतिनिधिमंडल के साथ ये हम आपके साथ रूबरू करेंगे। आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री से क्या बातचीत हुई है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मैं निर्मल ठाकुर, राज्य प्रवक्ता एसएमसी टीचर यूनियन। निर्मल जी, जिस तरह से कल से आप यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और बात की जाए एक ही मांग है, नियमितीकरण की मांग, तो क्या आपकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई? क्योंकि जिस तरह से आपका कहना है कि मुख्यमंत्री से जब तक मुलाकात नहीं होती और आश्वासन नहीं मिलता आप यहाँ से नहीं उठेंगे। हालांकि इसको धरने का नाम दिया गया है और इसको यूँ कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, हम इंतज़ार में बैठे हैं। हम पिछले कल आए थे, हमने ये आगाह कर दिया था कि हमने मुख्यमंत्री जी को आपदा राहत कोष के लिए चेक पेमेंट करना है और इसके बाद हमने मुख्यमंत्री जी से मिलकर के अपना डिमांड भी करनी है। और इस हेतु हमें टाइम भी मिला गया था, परंतु सीएम साहब बताया गया कि कल शाम को काफ़ी व्यस्तता थी। रात को यहाँ पर हमारे बीच में रघुवीर बाली जी भी आए और एसपी साहब हमारे साथ निरंतर थे और सीएम साहब से 2 ओएसडी भी यहाँ हमारे बीच में आए थे। तो
फिर उन्होंने हमें काफ़ी बातचीत हुई, डिस्कशन हुआ, आप क्या चाहते हैं। हमने कहा हम सीएम साहब से बात करना चाहते हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो सुबह सीएम साहब ने अपनी तरफ से एसपी ऑफिस में कॉल की और एसपी साहब को हमें अपने पास सीएम निवास लाने के निर्देश दिए। हम वहाँ पे गए, एसपी सर की गाड़ी में ही गए, हम वहाँ पहुँचे। सीएम साहब की तरफ से कॉल था, तो सीएम साहब की तरफ से हमें ये पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, तो हमने अपने नियमितीकरण की बात की। तो इस पर हमने कहा, हालांकि सर को ये सारी जानकारी थी कि बहुत सारी महिलाएं और अध्यापक जो है रात को सड़कों पे है, तो हमने भी बड़ा पॉजिटिव तरीके से कहा सर हम आपके इंतज़ार में हैं। इस पर सीएम साहब ने कहा कि आप इंतज़ार कर सकते हो, तो हमने बिल्कुल कहा सर हम आपका इंतज़ार कर सकते हैं, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सीएम साहब ने कहा कि आप शाम को, मैं स्पेशल टाइम अपनी तरफ से दे रहा हूँ, आप शाम को मिलो। और हमारे पूरे समूह के बीच में सीएम साहब शाम को आए। कितने बजे का उन्होंने समय दिया? सीएम साहब ने तो हमें शाम का नाम लिया, शाम तक आऊँगा, परंतु वहाँ पे जो ऑफिशियल थे उन्होंने 5 बजे का समय ये दिया था कि 5 बजे तक सेक्रेटरी में सीएम। क्या लगता है अब आपकी मांगें पूरी हो जाएंगी? जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने आपको अपने ओवर पर सरकारी निवास पर बुलाया था, मिले हैं मुख्यमंत्री, क्या लगा है? हमें पूरा ये आश्वस्त हो रहा है कि सीएम साहब हमारे बीच में कुछ बात कहना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी जो डिमांड्स है वो मेरी प्राथमिकता पे है, हम आपसे शाम को मिलेंगे। डेफिनेटली शाम को हम अपनी अच्छी मांग चार्टर रखेंगे, वो एक समूह में होगा, और इस पर जो है सीएम साहब क्या कहते हैं ये शाम को देखने वाली बात है। अगर फिर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, केवल आश्वासन में हम ही, तो पूरी तरह से आश्वस्त है। ये जो हमारे सीएम है ये निर्णायक है, या तो ये समय नहीं देते हैं, या तो ये सोच समझ के, हालांकि शिक्षा मंत्री भी उनके साथ है सुबह, और आज दिन भर शायद वो दोनों साथ होंगे। तो हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, हम बहुत पीड़ित हैं, हम बड़ा प्रभावशाली तरीके से सीएम साहब के पास ये डिमांड रखेंगे। हम आश्वस्त हैं कि सीएम साहब, पहले भी बात की है सीएम साहब ने, सितंबर तक की बात की थी, आज ज़रूर वो कुछ बात कहेंगे। हम तो आश्वस्त हैं सीएम साहब कुछ ना कुछ करेंगे। 12वीं साल हमें नियमितीकरण का तोहफा दिवाली तक देंगे। तो ये थे और जिस तरह से इन्होंने कहा कि ये पूरी तरह आश्वस्त है। और बात की जाए कि आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बातें इन्हें वार्ता का न्योता आया था, और स्वयं मुख्यमंत्री ने इन्हें कहा है कि शाम तक का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा व्यस्तम कार्यक्रमों के चलते वार्ता पूरी नहीं हो पाई। उन्होंने शाम तक का समय दिया है। और जिस तरह से यहाँ पर ये एसएमसी के प्रवक्ता ने कहा कि हम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ जो आज प्रातः वार्ता हुई उससे काफ़ी आश्वस्त हैं, और जो भी निर्णय निकलेगा वो उनके हक में ही निकलेगा। और यहाँ पर बात की जाए, साथ में आए हैं बच्चे, पूरी रात इन एसएमसी शिक्षकों ने यहाँ पर गुजारी है। आप देख सकते हैं महिलाएं, जो महिला शिक्षक हैं जो सेवाएं दे रही हैं, वो बच्चों के साथ आई हैं। बच्चे, कोई बात करेगा? वीडियो में बात करेगा? आ जाओ जी, थोड़ा इधर ही आ जाओ, इस तरफ घुमाना पड़ेगा अगेंस्ट। सबसे पहले मैडम आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम निर्दोषण है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, वाइस प्रेसिडेंट मैडम जिस लाहौल स्पीति से हैं, जिस तरह से बात की जाए, कल से आप यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई इस पर निष्कर्ष नहीं निकला है। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी आज यहाँ पर सूचना मिली है कि एक प्रतिमंडल की मुलाकात हुई, तो क्या कहना? वैसे आज बहुत सारे लोग जो है सीएम साहब से मिलने गए थे उनके घर पर, तो वहाँ पर उनसे काफ़ी बातचीत हुई। तो उन्होंने बोला कि आज शाम तक जो है 5 बजे तक वो हम लोगों से मिलने आएंगे और हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हम अब यही सोच सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो है हमारे जो भी काम होंगे उनके लिए पॉजिटिव रहेंगे और हमारे लिए पॉजिटिव सोचेंगे, हमारी पॉलिसी के बारे में वो पॉजिटिव सोचेंगे। जिस तरह से 2012 से केवल आश्वासन ही मिले हैं, आश्वासनों के सिवा कुछ नहीं मिला है, और समय समय पर आपके द्वारा आंदोलन भी किए गए, लेकिन अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अगर अभी भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो क्या रहेगा, क्योंकि जिस तरह से पूरी रात भी सड़कों पर गुजारी है। हम कल सुबह 6 बजे लेके और शाम तक
जब सीएम साहब नहीं आए तो हमने यहीं पर हम लोग जो रात को यहीं पर सोए ठंड में, पूरी रात ठंड में यहीं पर थे। और दूसरी बात निष्कर्ष की ये है कि अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, वैसे तो हमें सीएम साहब से यही उम्मीद है कि हमारे लिए कुछ पॉजिटिव ही सोचेंगे। अगर निष्कर्ष नहीं निकलता है तो हम लोग आपस में मीटिंग करके कुछ ना कुछ और करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। तो जिस तरह से ही काफ़ी उम्मीद है कि निष्कर्ष अवश्य निकलेगा। किसके? जैसे कि मैंने बोला था ना कि मैं ये साथ में ये बोलना चाहती हूँ, जैसे कि बहुत सारे टीचर जो यहाँ पर आ गए हैं अभी 2-3 दिन से यहाँ पर हैं, तो कुछ स्कूलों में ऐसा है कि स्कूल खाली हैं। जैसे कि ये 2 मैम देख रहे हैं आप, तो लेक्चरर में जैसे +1 +2 को पढ़ाने वाले यही हैं, और इस वक्त +1 और +2 की क्लास इन दोनों की नहीं लग रही है। ये डीपी भी यही है, इंग्लिश के लेक्चरर भी यही है, इकोनॉमिक्स के भी यही है, पॉलिटिकल साइंस के भी है, और हिंदी के लेक्चरर भी यही है दोनों। और इस वक्त ये यहाँ है, 3 दिन से यहाँ है, 3 दिन से यहाँ पर है सर। तो अब इनके स्कूलों में कोई क्लास नहीं लग रही है आज से। आप बात करेंगे? करेंगे सर। इधर आ जाइए। और यहाँ पर कुछ SMC ऐसे भी हैं जिनके सहारे ही स्कूल चल रहा है। सबसे मैं आने ब्लॉक से हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। मैं GSS में हूँ, 8 सालों से कार्यरत हूँ। हमारे 2 मैम है पोल साइंस के, हम साथ ही लगे, साथ ही अपॉइंट हुए हैं। हमारे स्कूल में 8 साल से बच्चे सफ़र करे सर। मेरे भी बच्चे हैं, 8th स्टैंडर्ड पढ़ती है बेटी। तो हम ना तो गवर्नमेंट स्कूल में कहीं अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते, प्राइवेट स्कूल तो हमारे लिए मतलब बहुत दूर तक हम सोच भी नहीं सकते। गवर्नमेंट स्कूल में हमारे मतलब जहाँ पे अपने बच्चे पढ़ रहे, अपने भी गाँव के गरीबों के बच्चे जो है, जो बाहर नहीं जा सकते, दूर नहीं जा सकते, उनको हम वहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं। तो वहाँ पे हमारे जो 8 जो टीचर है वो खाली वेकेंट चली हमारी सीटें। रेगुलर जो टीचर है वहाँ आने से कतराते हैं, आते सर 6 महीने साल में मतलब वो अपनी ट्रांसफ़र कर लेते हैं कहीं भी, मतलब शहरी इलाके में वो चले जाते हैं, अपने गाँव के नज़दीक, अपने घर के नज़दीक चले जाते हैं। तो हमारे TGT मेडिकल भी नहीं है, नॉन मेडिकल भी नहीं, खाली पड़ा है। TGT आर्ट्स भी खाली है, PT भी खाली है, DP भी खाली है। हिस्ट्री के लेक्चर नहीं है हमारे पास। जो ऊपर सारे जो हमारे टीचर है, मैथमेटिक्स कोई भी नहीं है, ना कंप्यूटर की टीचर है। हमारे 2 मैडमों के हमारे किस तरह एडजस्टमेंट की जाती है स्कूलों में? सुबह से शाम तक जो हमारा तप है, जो हमारा श्रम है, आज तक हमने इतनी जो मेहनत की है 12 सालों से, मतलब 500 किलोमीटर दूर से देखो महिलाएं हैं, सिरमौर, भरमौर, पांगी, किन्नौर। बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी है? बच्चों की स्ट्रेंथ सर 200 प्लस है हमारे जो बच्चे हैं। 200 प्लस पे 2 टीचर है। सेकेंडरी में हम 2 ही है सर। 8 साल से मुख्यमंत्री से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे क्या है, हमारे टीचर जो रेगुलर टीचर है उनको भेजा जाए। हमारे भी बच्चे, आज हम एक अभिभावक के नाते भी यहाँ पे अपनी बात रख रहे हैं सर। जो गाँव की जो मतलब जो गरीब के बच्चे मतलब वो दूर नहीं जा सकते सर। तो हमारी मांग ये है सर, हमें नियमित किया जाए। 12 साल हमें हो गए हैं सर, हम परेशान हो गए, दुखी हो गए, छोटे छोटे बच्चों के साथ आए सर। हमने रात यहीं पे बिताई, हमें बहुत सारी महिलाओं ने, हमने खाना नहीं खाया सर रात को, बच्चे गाड़ी में सुनाए सर, बीमार हो गए। सीएम साहब से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी पुकार सुने, हमारी पीड़ा सुने सर। हमारी तरफ मतलब मिले सीएम साहब से 8 सालों से, मतलब सीएम साहब से हम फरवरी में मिलने आए। सीएम साहब ने बोला हमसे कि भी 6 महीने का हमें टाइम दे, वक्त दे। सीएम साहब से यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि 6 महीने सर, 6 महीने का जिन्होंने टाइम पीरियड दिया था, हमने वो पूरा किया। हम आए, हमें अभी दिवाली का तोहफा चाहिए, हमें नियमितीकरण का तोहफा चाहिए। आज मिले, सुबह मिले आप? नहीं मिले सर, नहीं। कुछ प्रतिनिधि अध्यापक डेलीगेट गए थे, सीएम साहब ने बोला कि भाई 5 बजे तक वो हमसे मिलने आएंगे। आज भी नहीं आएंगे। हम एक रात नहीं सर, 10 रात, हम कई रातें यहीं पे सड़क पे बिताने के लिए सर यहीं पे रहेंगे जब तक हमें मतलब कोई मतलब स्थायी पॉलिसी में नहीं लाया जाता, हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे सर। बच्चों के साथ हमारे बच्चे सर बीमार हो रहे सर, वैसे तो बच्चे लेके आए सर हम। वैसे तो सर सरकार ने हमारी जैसे पॉलिसी को बनाने के लिए कमेटी गठित की है। तो जो पिछली सरकार थी उन्होंने भी कमेटी बनाई थी, फिर पूरी 4 के 4 साल वो कमेटी बनी रह गई, कोई पॉलिसी का डिसीजन नहीं हुआ। इस सरकार ने भी हमारे लिए कमेटी फ्रेम की हुई है हमारी पॉलिसी बनाने के लिए। तो उसमें भी पिछले कल मीटिंग थी, पिछले कल मीटिंग नहीं हुई और उसके लिए भी कोई डिसीजन नहीं हुआ अभी तक। और मैं लॉज पीते से हूँ, तो मैं तो ऐसे हार्ड और ट्राइबल एरिया में सर्व कर रही हूँ, वहाँ पे जहाँ पर 2.5-3 फुट बर्फ पड़ती है। और अभी की बात ये है, अभी तो चलो टनल निकल गई। अब 2 साल पहले जो मैं अपने घर 7 महीने के बाद आती थी, हर साल 7 महीने के बाद आती, हमारे बच्चे भी देखने में बड़े लगते थे 7 महीने के बाद जब हम घर आते थे। तो हमने ऐसे एरिया में हम लोग सर्व कर रहे हैं, ऐसी जगह में रह रहे हैं हम लोग। और जिस तरह से इन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बहुत आशाएं हैं और कई दूर दराज के क्षेत्रों में ये
काफ़ी लंबे समय से सेवाएं दे रही हैं और कुछ शिक्षिकाएं तो ऐसी हैं जिनके सहारे ही 200-200 बच्चों की शिक्षा वहाँ पर चल रही है। तो ये पूरी रात इन्होंने सड़कों पर गुजारी है। अब इंतज़ार है शाम का कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उनके बीच में आए और कुछ उन्हें तोहफा दें, और ये दिवाली का तोहफा यहाँ पर लेने आए हैं नियमितीकरण का। जिस तरह से इन्होंने पहले भी कहा है कि इनकी एक ही मांग है, 2012 से ये संघर्षरत हैं और एक ही मांग है कि इन्हें नियमित किया जाए। तो दर्शकों, जो भी इस खबर पर अपडेट होगी कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या आश्वासन दिया, शाम को क्या बात हुई, वो हम सब आपके साथ साझा करेंगे। अभी आपको हम यहीं पे छोड़े चलते हैं, फिर मिलेंगे नई खबर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, देख रहे हैं आप और इसमें